नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो यानी डे 79 को जा करके देख लीजिएगा। उसमें एक एक शब्द की आउटलाइन को हमने लिख करके बताया है। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। चुनाव परिणाम आ गए। संसद में बहुमत भले ही स्पष्ट न हुआ हो, मतदाताओं का प्रतिशत भले ही किसी एक दल के पक्ष में न हो, किंतु भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के एक प्रमुख प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब उसे किसी विकल्प की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा और ना ही मायूस होकर उसे यह कहने के लिए विवश होना पड़ेगा कि क्या करें, कोई ऐसा अखिल भारतीय दल नहीं है जिसे अपना समर्थन देकर राजनीतिक परिवर्तन करने की अपनी साथ पूरी कर सकें। किंतु इस संपूर्ण संदर्भ में केवल यही एक प्रश्न नहीं था, प्रश्न मुद्दों का भी था, प्रश्न सिद्धांतों, नीतियों और आचरण का भी था, प्रश्न अवसरवाद और आस्था का भी था, प्रश्न स्थिरता और अनिश्चितता का भी था। चुनाव परिदृश्य के तटस्थ निरीक्षण ने कई तथ्यों को उजागर किया है। चुनाव अभियान के अंतिम दौर तक सब कुछ बदला बदला सा हो गया था। सभी गैर कांग्रेसी एवं सभी वामपंथी अर्थात साम्यवादी और संप्रदायवादी गुट अंत तक मैदान छोड़ने की स्थिति में आ गए। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लिखेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। चुनाव परिणाम आ गए। संसद में बहुमत भले ही स्पष्ट न हुआ हो, मतदाताओं का प्रतिशत भले ही किसी एक दल के पक्ष में न हो, किंतु भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के एक प्रमुख प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब उसे किसी विकल्प की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा और ना ही मायूस होकर उसे यह कहने के लिए विवश होना पड़ेगा कि क्या करें, कोई ऐसा अखिल भारतीय दल नहीं है जिसे अपना समर्थन देकर राजनीतिक परिवर्तन करने की अपनी साथ पूरी कर सकें। किंतु इस संपूर्ण संदर्भ में केवल यही एक प्रश्न नहीं था, प्रश्न मुद्दों का भी था, प्रश्न सिद्धांतों, नीतियों और
आचरण का भी था। प्रश्न अवसरवाद और आस्था का भी था। प्रश्न स्थिरता और अनिश्चितता का भी था। चुनाव परिदृश्य के तटस्थ निरीक्षण ने कई तथ्यों को उजागर किया है। चुनाव अभियान के अंतिम दौर तक सब कुछ बदला बदला सा हो गया था। सभी गैर कांग्रेसी एवं सभी वामपंथी अर्थात साम्यवादी और संप्रदायवादी गुट अंत तक मैदान छोड़ने की स्थिति में आ गए। स्टॉप। दोस्तों इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। चुनाव परिणाम आ गए। संसद में बहुमत भले ही स्पष्ट ना हुआ हो, मतदाताओं का प्रतिशत भले ही किसी एक दल के पक्ष में ना हो, किंतु भारतीय राजनीति और लोकतंत्र के एक प्रमुख प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब उसे किसी विकल्प की तलाश में भटकना नहीं पड़ेगा और ना ही मायूस होकर उसे यह कहने के लिए विवश होना पड़ेगा कि क्या करें, कोई ऐसा अखिल भारतीय दल नहीं है जिसे अपना समर्थन देकर राजनीतिक परिवर्तन करने की अपनी साथ पूरी कर सकें। किंतु इस संपूर्ण संदर्भ में केवल यही एक प्रश्न नहीं था, प्रश्न मुद्दों का भी था, प्रश्न सिद्धांतों, नीतियों और आचरण का भी था, प्रश्न अवसरवाद और आस्था का भी था, प्रश्न स्थिरता और अनिश्चितता का भी था। चुनाव परिदृश्य के तटस्थ निरीक्षण ने कई तथ्यों को उजागर किया है। चुनाव अभियान के अंतिम दौर तक सब कुछ बदला बदला सा हो गया था। सभी गैर कांग्रेसी एवं सभी वामपंथी अर्थात साम्यवादी और संप्रदायवादी गुट अंत तक मैदान छोड़ने की स्थिति में आ गए। स्टॉप। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन भी मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।